फौज पीछे हटने का सिलसिला रणनीति का पार्ट है, मजबूरी है या स्ट्रेटजी है, इसको डिकोड लगातार किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इजराइल का लेबनान पर बड़ा अटैक सामने आया है। आपको बता दें, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में बेरूत में एक इमारत तबाह कर दी गई है। तस्वीरें इसकी सामने आई है, बेरूत में किस तरीके से जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और तबाही का मंजर इस वक्त किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इजराइल का लेबनान पर यह बड़ा अटैक दिखाता क्या है कि इजराइल के मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े। एक तरफ अमेरिका और ईरान लगातार बयानबाजी और हमलों के बीच जो सामने आ रही तस्वीर, उसमें खास तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है नजरिया और मंशा इजराइल की क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर इजराइल का लेबनान पर यह बड़ा अटैक क्या दिखाता है। साउथ लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है, बेरूत में इमारत को तबाह कर दिया गया है। देखिए विध्वंस आपको नजर आ रहा होगा और ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। ये कहा जा रहा है कि जो इमेजेस जो है सैटेलाइट विजुअल्स जो सामने आए उसमें स्पष्ट रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके की कोशिश जो है की गई है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक एक के बाद एक ये सिलसिला नजर आया, जहां बेरूत में इमारत को टारगेट किया गया। इस इमारत में आखिर ऐसा क्या था और एक इमारत जो कि तबाह हुई है, इस पर एक के बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ हमले जो कि साउथ लेबनान में ये इमारत बताई जा रही है। इजराइल का लेबनान पर अटैक क्या दिखाता है। अब ये तस्वीरें जो है अपने आप में दिखाने के लिए और बयां करने के लिए काफी है कि चाहे लेबनान हो, हिजबुल्ला हो या अन्य संगठन हो जो कि ईरान को अंदर खाने से मदद कर रहे हैं, इस तरीके के दावे हो, इजराइल पीछे हटने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। आईडीएफ पीछे नहीं हटने के लिए तैयार है। लगातार ताबड़तोड़ अटैक अब चाहे लेबनान हो या हिजबुल्ला हो, उनके ठिकानों पर किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां यूएई के कई इलाकों में ड्रोन हमले सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया एयरबेस के पास ईरानी मिसाइल गिरी है और आपको बता दें इसको लेकर पीएम अल्बनीज भी जो कि कहते हुए नजर आए, जानकारी उन्होंने साझा की है, कोई हताहत नहीं हुआ है। पीएम अल्बनीज की तरफ से यह प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें स्पष्ट रूप में यूएई के कई इलाकों में जब हमले हुए, ड्रोन से अटैक किया गया, उसको लेकर अब पीएम अल्बनीज जो है वो जानकारी देते हुए नजर आए। उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ है इस हमले में। अब ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी पिक्चर, जिसमें एक तरफ देखिए इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उन सहयोगी संगठनों पर जो ईरान को अंदर खाने से मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस बीच यूएई के कई इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए। यानी ईरान भी लगातार बैक टू बैक फायर कर रहा है उन सहयोगियों पर जो इजराइल को, अमेरिका को मदद कर सकते हैं। यूएई के कई इलाकों में ड्रोन हमले, ऑस्ट्रेलियाई एयरबेस को निशाना बनाना ईरान की इस रणनीति का हिस्सा है, इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसमें प्रॉक्सीज को टारगेट किया जा रहा है। और मिसाइलें जो गिर रही है जिसको लेकर के बाकायदे प्रधानमंत्री अल्बनीज का बयान सामने आया। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई हताहत नहीं है, लेकिन आने वाली तस्वीर क्या बताती है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो हालात है वो लगातार 19वें दिन जो है वो भीषण, खतरनाक, चिंताजनक बनते जा रहे हैं। ट्रंप का अहंकार क्या ले डूबेगा और मिडिल ईस्ट में संहार ही संहार लाएगा, इसको लेकर जब कहा जा रहा है और जंग को लेकर ट्रंप के जो दावे सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं। चलिए आप डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि इस वक्त तस्वीर क्या है। ट्रंप का अहंकार जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यही अहंकार जो है वजह है जिसमें कहा जा रहा है कि यह अहंकार ही ले डूबेगा अमेरिका को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। ट्रंप प्रशासन के काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक इस्तीफा दे चुके हैं और केंट का एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी इसको लेकर बाकायदे सामने आया है। और पोस्ट में ईरान, अमेरिका के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं था। वर्तमान समय में केंट की तरफ से कहा गया कि अभी तो कोई खतरा नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हमले किए गए। इजराइल के कहने पर ट्रंप ने जंग छेड़ी है, यानी कह रहे हैं कि भड़काया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अरसे से ट्रंप के समर्थक रहे जो केंट, उन्हीं को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप पक्ष रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो कमजोर थे, विदेश मामलों में उनकी जो पकड़ है वो कमजोर थी। अमेरिकी सेना में रहने के दौरान 11 बार विदेशों में तैनात रहे। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल का बड़ा दावा कि ईरान के साथ जंग का जो खतरा है वो टाला जा सकता, ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। इसके पीछे मंशा किसकी थी? क्या इजराइल ने भड़काया है? और ईरान के न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का कोई ठोस सबूत इस वक्त नहीं है। और साथ ही आपको बता दें बातचीत का
जो सिलसिला है बातचीत में हो रही थी, अच्छी प्रगति, ईरान का प्रस्ताव भी अहम था। ईरान ने जो बात रखी थी वो स्पष्ट थी और सही थी। और कहा जाए इस बीच आगे आने वाली स्थिति जो चिंताजनक बन रही है उसे भी टालने वाली। एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। इस्लामिक देशों की मीटिंग होनी है। जंग के बीच इस्लामिक देशों की बड़ी मीटिंग, क्षेत्रीय सुरक्षा पर विदेश मंत्रियों की मीटिंग, और चर्चा का विषय यही रहेगा ये स्थिति जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त बनी हुई है, इस्लामिक कंट्रीज का कॉल क्या होगा। सऊदी इसकी मेजबानी करेगा और तस्वीर इस वक्त जो नजर आ रही है इस क्षेत्र में जो त्राही दिखाई दे रही है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसे डिकोड किया जाएगा। साथ ही चर्चा की जाएगी कि आखिर ट्रंप को रोकना कैसे है। इस्लामिक कंट्रीज पर जो ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है इसके पीछे और इसको रोकने के पीछे किस तरीके का जो रुख है वो रखा जाए और इस कड़ी के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। इस क्षेत्रीय सुरक्षा पर विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है बेहद अहम मानी जा रही है। जंग का 19वां दिन है और इस दौरान इस्लामिक देशों की आज मीटिंग होगी। खुद मेजबानी सऊदी करने जा रहा है, जिसको लेकर के तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है, ईरान ने इराक पर फिर से हमला कर दिया है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास के पास कई धमाके सुने गए। 3 ड्रोन हमलों से बगदाद में हड़कंप इस वक्त नजर आ रहा है और इसको लेकर के बाकायदे तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। हालांकि बैक टू बैक फायर किया गया। 3 ड्रोन हमले में बगदाद में हड़कंप बताया जा रहा है और अमेरिकी दूतावास को यहाँ पर टारगेट पर लिया गया है। अमेरिकी दूतावास इस वक्त जो है नंबर 1 रेडार पे। आप देखिए तस्वीरें आप जो यहाँ पर बयां कर रही हैं वो दिखा रही हैं कि इंटेंसिटी क्या थी और कोशिश ईरान ने क्या की थी, जिसमें स्पष्ट रूप में बताया जा रहा है कि ईरान ने इराक पर जिस मंशा के साथ हमला किया वो मंशा क्या है, अमेरिकी सैन्य अड्डों का पूरी तरीके से खात्मा। और अमेरिकी दूतावास के पास जो ये धमाके हुए हैं, 3 ड्रोन हमले हुए जिसके बाद बगदाद में बाकायदे हड़कंप नजर आया। आप देखिए धुआं ही धुआं, ये पूरी इमारत है और टॉप नॉच पे आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ जो अन्य तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें भी दिखाने के लिए काफी है कि अलग अलग इलाकों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ये इलाका और साथ ही साथ ये इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी नीचे। इमारतों के बीच में आग का ये गोला, धुआं, ये सब दिखा रहा है कि ईरान जो है बैक टू बैक पिक्चर में आने की कोशिश कर रहा है। अब तस्वीर किस तरीके की नजर आ रही है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि आखिर मिडिल ईस्ट का होगा क्या। जो बारूद, जो विध्वंस और जो संघर्ष का जिक्र किया जा रहा है वो आखिर रुकेगा कब। अब ये सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की समुद्री सुरक्षा कमजोर हो गई है, क्या हॉर्मुज जैसे अहम जलमार्ग की निगरानी पर इससे असर पड़ेगा और क्या ये रणनीतिक बदलाव है या फिर बड़ी चूक, इसमें पीछे रहेगा डोनाल्ड ट्रंप। और इसको लेकर बाकायदे जो कहा जा रहा है, जो रणनीति बनाई गई थी वो धरातल पर उतर नहीं पाई। दिखाते आपको खास रिपोर्ट। इस बीच ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री एड मिलीबैंड ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनका देश माइंस हटाने वाले ड्रोन भेज सकता है। वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि वो अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने सैन्य संसाधन भेजने पर विचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए मदद मांगी थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले दर्जनों जहाजों पर हमले किए। इस वजह से ये रास्ता लगभग बंद हो गया है। दो हफ्तों से बंद इस रास्ते को खोलने के लिए अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि ईरान ने जहाजों को रोकने के लिए समुद्र तल या उसकी सतह पर 5000 से ज्यादा माइंस बिछा रखी हैं।
जिनमें विस्फोटक भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा था कि उसने माइंस बिछाने वाली ईरान की 16 छोटी बोट्स को तबाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।